एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था पीएनएल अप्रोप्रिएशन का एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब समझो। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हमने पहले कोई गलतियां कर दी थी। सर कब पहले? पास्ट मतलब इसका मतलब है कि जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली ना, अपना पीएनएल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना लिया, तब मुझे पता लगा कि मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने से पहले कुछ गलतियां कर दी हैं। सर कैसी गलती? सपोज करो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था 8% पे, मैंने उनको दे दिया 18% पे। तो ये गलती है जो मैंने की है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले। बट मुझे पता कब लगा? जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली उसके बाद मेरे को पता लगा। तो इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, देखो गलती बस एक जगह हुई है तो उसके लिए मैं पूरे अकाउंट्स जो मेरे सही बने हैं उसको तो कर नहीं सकता खराब। इसीलिए मैं बस उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए एक एंट्री पास कर दूंगा जिसका नाम होता है एडजस्टमेंट एंट्री। इसीलिए इस टॉपिक का नाम पड़ गया पास्ट एडजस्टमेंट, कि पुराने जो पहले कोई गलतियां की हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद उसको पता लगा तो उसको सही करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो देखो सर, समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, therefore preparing the financial statements, some errors or omissions in the accounts of earlier years, पुराने सालों में अब नोटिस हुए हैं और इसी टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट। अब देखो सर, ध्यान से समझना, मैं पहले दो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में बेस बिल्ड करूंगा, फिर सीधा हम पास्ट एडजस्टमेंट पे जाएंगे। जो तुम्हें एनालिटिकल टेबल बनाना सीखना है वो ढंग से समझाऊंगा, उससे पहले कुछ बेस को क्लियर कर लेते हैं। सर उसने बोला कि यार गलतियां ना दो तरीके की हो सकती है। सबसे पहला होता है एरर। सर एरर का मतलब क्या होता है कि मेरे को पता है कि लेट सपोज मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था, ठीक है, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया पार्टनर्स को, ठीक है, जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था 6%, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया है बट 6% पे नहीं दिया, 16% पे दिया। इसका मतलब है कि मुझे फर्म ने बोला था कि इस पार्टनर को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो वो भाई मैंने वो दिया है, बट जिस रेट से बोला था उससे नहीं दे पाया, मैंने गलती से कोई और रेट पे दे दिया। इसको बोलते हैं एरर। ओमिशन का मतलब क्या होता है कि मुझे फर्म ने बोला था कि भाई तू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पार्टनर्स को, बट मैं भूल गया। सर आप क्या कहना चाहते हो? आप 6% देना भूल गए कि दिया ही नहीं? भाई मैंने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, इसका मतलब होता है ओमिशन। तो जब मैं क्वेश्चन में देखूंगा कि सबसे पहले जो गलती हुई है ना वो एरर है या ओमिशन है, अगर एरर होगा तो क्या करूंगा, देखो एक एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे। फिर उसने बोला ए और बी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 बट द डीड डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर एक बात बताओ, सबसे पहले इसमें गलती क्या है? सर इसमें जितना मैंने पढ़ा मेरे को समझ आ रहा है कि उसने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 में, बट उसने बोला कि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि रेशियो कौन सी होगी प्रॉफिट शेयरिंग की। मुझे पता अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं स्पेसिफाई होती तो मुझे इक्वली बांटना पड़ता है। इसका मतलब ये एरर है, मैंने प्रॉफिट तो दिया है बट जिस रेशियो में देना चाहिए उस रेशियो में नहीं दिया। तो सर इस केस के क्वेश्चन के साथ कैसे डील करते हैं वो देखो। तो इसमें दो स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है कि रेक्टिफाई द प्रीवियस मिस्टेक। इसका क्या मतलब है? अगर तुमने 2:1 में उनको रेशियो में 2:1 के रेशियो में तुमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया था ना प्रॉफिट को, ठीक है, कि सपोज तुमने 20,000 एक को दिया, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जाता है प्रॉफिट, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो 2:1 में अगर ए को 20,000 दिए थे और बी को 10,000 दिए थे तो तुम लोग क्या करो, पहले उसको वापस ले लो। इसका मतलब अगर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया था ना गलत, तो अब कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। वो मैं समझाऊंगा कैसे करना है, अभी वो नहीं समझना, अभी समझो। दो स्टेप्स में एरर कंप्लीट होता है। तो पहले जो तुमने गलती 2:1 में की थी, पहले 20,000 दिया, एक को 10,000 दिया 2:1 में, अब वो पहले वापस लो। सर वापस लेने के बाद क्या करो, स्टेप नंबर 2 में गिव द करेक्ट ट्रीटमेंट। ये कैसे करना है ये मैं बताऊंगा, बट एक बार समझो कि कितने तरह की मिस्टेक्स होती हैं। तो पहले जो गलती की उसको सही करो, ठीक है, कि उसको नलीफाई कर दो कि अगर किसी के कैपिटल अकाउंट में 10,000 रुपया नहीं जाना था, उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 10,000 डाल दिया, तो डेबिट में 10,000 डाल दो, जिससे वो पिछली मिस्टेक नलीफाई हो जाएगी। अब जो सही चीज देनी है वो दे दो। तो ये एरर इस वजह से चलता है। अब देखो सर, एक ओमिशन की एग्जांपल देखते हैं।
द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। उसने बोला कि पार्टनरशिप डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। द प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी। सर इसका क्या मतलब है कि मैंने 10% से आईओसी देना था बट मैंने दिया ही नहीं। इसका क्या मतलब है सर कि मैंने गलती कुछ नहीं की, मैं भूल गया, 10% से देना था, मैंने उसको दिया ही नहीं, मैं भूल गया भैया, इसको बोलते हो ओमिशन। तो इस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, इस केस के अंदर बस एक ही स्टेप है, जो तुम भूल गए ना तो उसको दे दो। इसका मतलब है कि जो भी देना था गिव द करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर डीड। पिछले में क्या था, जो गलती की पहले गलती को सुधारो, मतलब अगर किसी के क्रेडिट साइड में ज्यादा पैसे डाल दे तो उतने से ही डेबिट करो, तो जो मिस्टेक है वो नलीफाई हो जाएगी। फिर जो सही उसको देना वो दे दो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? द आंसर इज यस। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है, देखो ये हमने ना पढ़ा हुआ, एक बार इसको समझ लो फिर हम सीधा वो एनालिटिकल टेबल पे चलते हैं। सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोलता है कि मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा। मुझे एक बात पता है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन के जो भी डेबिट में जाएगा वो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा। देखो सर, जो भी मैंने बोला पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जा रहा आईओसी, ए कैपिटल, बी कैपिटल, तो वो मेरे पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। ये देखो, ये पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। तो मैंने तुम्हें बताया आईओसी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या हुआ, डेबिट। तो जो जो मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाता है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाता है, जो जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाता है वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाता है। ये बात मुझे समझ आनी चाहिए। ये देखो सैलरी, तो मेरा ये सैलरी आ गया, कमीशन ये आ गया कमीशन, आईओडी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ जाएगा सर, डेबिट में। सर यहाँ पर आएगा 2 आईओडी। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी हो गया। पहला हमने सीखा गलतियां 2 तरह की होती हैं, एरर और ओमिशन। एरर में क्या करना है, पहले जो गलती की है उसको सुधारो और दोबारा से जो करेक्ट ट्रीटमेंट वो डालो। ओमिशन में तो भूल गए, कोई ट्रीटमेंट डाला ही नहीं तो अब डाल दो। ठीक है, फिर हमने सीखा जो जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाता है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाता है, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाता है वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाता है। सर दूसरी चीज, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम इस वे से बनाते हैं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अगर 2 आईओसी है, ए बी, ये 10,000 ये 20,000 और एंड में इसका टोटल लिखते हैं 30,000। इसका मतलब है सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ना इकट्ठी अमाउंट जाती है, पार्टनर्स के कैपिटल में अलग अलग जाती है। सर समझ नहीं आया मेरे को, बात बताओ टोटल कितने से डेबिट हुआ 30,000, मैंने 20 और 10 को इनर कॉलम में लिखा है, उसका फर्क नहीं पड़ता, आउटर कॉलम में जो अमाउंट है सर टोटल 30 गई। बट सर अगर मेरे को ये पार्टनर्स के कैपिटल में आईओसी डालनी ना तो मैं 10,000 और 20,000 अलग अलग डालूंगा। तो ये दूसरी बात सीखी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में टोटल अमाउंट जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल में बाइफरकेट होके जाएगी। तो सर अब हमारा बेस बन गया पास्ट एडजस्टमेंट्स को सीखने के लिए। अब करते हैं आगे, देखो जी यही मैंने यहां पे लिखा, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में टोटल अमाउंट जाती है और पार्टनर्स कैपिटल में अलग अलग बाइफरकेट होके। अब सर हमने ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट बेस को दोबारा रिवाइज किया। जहां अगर तुमने यहां तक वीडियो को देखा है तो अब तुम्हें आगे ढंग से समझ आएगा। अब जो तुम लोग सीखना चाहते हो वही मैं पढ़ा रहा हूं, सुनो जी कि सर एडजस्टमेंट एंट्री को कैसे पास करते हैं। इसके 2 मेथड्स हैं, मैं एक ही मेथड करवाऊंगा जिसमें हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, दूसरा मेथड मैं नहीं करवा रहा। तुम लोग अगर ये बोर्ड में करके आओगे तो मार्क्स मिलेंगे, तो आंसर इज यस। अब सुनो सर, हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने से पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसको बोलते हैं एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल कुछ ऐसा दिखता है, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर ये क्या है, ये ए बी क्या है, सपोज फॉर्म में 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, तो ये ए का कैपिटल अकाउंट है जिसका हमने शो किया ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये फर्म का वो फर्म का कौन सा अकाउंट होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट एक इंडिविजुअल पार्टनर का होता है, पीएनएल अकाउंट हमेशा फर्म का बनता है या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमेशा फर्म का बनता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्म। तो इस वजह से हमारा ये टेबल दिखेगा। अब इस टेबल में करना कैसे है वो मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूं एक क्वेश्चन के थ्रू। देखो सर, उसने बोला ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ए और बी प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे हैं।
उनका जो कैपिटल है 1 अप्रैल को, देयर कैपिटल एज ऑन 1st of April वर 10,000 and 50,000 respectively. The partnership deed provides interest on capital at the rate 10%. Profits were distributed at the end of year without providing IOC. सर एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, हमने सीखा एक गलती होती है, एक एरर, एक होता है ओमिशन, ये कौन सा है सर? यहाँ पर ना मैंने वर्ड पढ़ा कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी। इसका मतलब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, नहीं दिया। गलती नहीं हुई, एरर नहीं हुआ कि मैंने कोई दूसरे रेट 10% देना था 8% दे दिया, फिर अब 8% वापस लो फिर 10% दो, ऐसे नहीं करना। इसने बोला मैं भूल गया देना, तो भाई ठीक है ना, अगर तुम आईओसी देना भूल गए तो अब दे दो। अच्छा अब देखो सर कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वर्किंग नोट बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगता है 10% के हिसाब से 1 लाख के ऊपर ए का इंटरेस्ट होगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, बी का होगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। यहाँ पर आ गया 10,000, यहाँ पर आ गया 5,000। मुझे एक बात बताओ, ये एरर ओमिशन है सर, ओमिशन है तो स्टेप एक ही फॉलो होगा। क्या? सही मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया 10,000 5,000, तो इसको बांट दो। सर कैसे बांटेंगे मैं बताता हूँ। देखो मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए खर्चा है। अगर ये फर्म के लिए खर्चा है तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आएगा। यस और नो? द आंसर इज यस। इसका मतलब है यहां पर मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेट 10% पर एनम। इसका क्या मतलब है सर? देखो मैंने बोला पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा सर, अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे मैंने क्या लिखा सर? 10,000 लिखूं 5,000 लिखूं? मैंने क्या समझाया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में टोटल अमाउंट जाती है, तो इसके डेबिट साइड में लिख देंगे 15,000, 10 और 5। फिर मैंने बताया कि जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में होता है वो पार्टनर्स के क्रेडिट में होता है, बट क्रेडिट में तो होता है बट बाइफरकेट होकर जाता है, इकट्ठी अमाउंट नहीं आती। इसका मतलब है कि ए के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में गया होगा सर 10,000, बी के क्रेडिट साइड में गया होगा सर 5,000। ठीक है, देखो ये जो हमने ऊपर 2 कॉन्सेप्ट सीखे ना, उससे तुम्हारा एक बेस क्लियर हो गया। 2 चीजें बताई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट में, पार्टनर क्रेडिट में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टोटल अमाउंट जाती है, पार्टनर्स में कभी टोटल अमाउंट नहीं जाती। तो जो मैंने फर्म में टोटल डाला डेबिट साइड में, वही मैंने क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के बाइफरकेट करके डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, बस यही क्वेश्चन में था। अब ये 15,000 डेबिट में है फर्म के, तो 15,000 क्रेडिट में भी होगा, बैलेंस तो करना पड़ेगा ना फर्म का बैलेंस। तो देखो जी ये मेरा टोटल मैच हो गया। मुझे एक बात बताओ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बैलेंसिंग फिगर आ रही 15,000। मुझे एक बात बताओ, बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड में आती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के, तो मैं इसको बोलता हूँ कि यहाँ पर अगर आती है तो ये मेरा प्रॉफिट है, अगर यहाँ पर आती है तो ये मेरा क्या होता है? लॉस। अब देखो सर, जो मेरे पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में आ रहा है टोटल से, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस में आएगा सर? डेबिट में। तो मैं यहां पर लिखूंगा लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। सर जो मेरे पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में आ रहा है और ये टोटल से आ रहा है, तो डेबिट में डालना पड़ेगा। अब डेबिट में कैसे डालूंगा? मेरे को एक बात बताओ, 15,000 क्रेडिट में है, मेरे को पता है प्रॉफिट और लॉस अगर ऊपर कोई रेशियो नहीं गिवन है, वैसे भी गिवन है इक्वली है, अगर प्रॉफिट और लॉस नहीं गिवन होता तो मैं इक्वली शेयर करता। अब ये जो 15,000 क्रेडिट में गया ना, इसको मैं डेबिट में डालूंगा इक्वली। इसका मतलब ए के डेबिट साइड में जाएगा 7,500 और बी के डेबिट साइड में जाएगा 7,500। मतलब टोटल अमाउंट क्रेडिट में गया, बाइफरकेट होकर डेबिट में गया पार्टनर्स कैपिटल के। अब देखो सर कैसे एंट्री बनाएंगे। सर यहाँ का टोटल आया 7,500, यहाँ का आया 10,000, 7,500 यहाँ पर आया 5,000, इधर का टोटल आया 15,000, इधर का आया 15,000। सर ये मैच है, इसको छोड़ दो। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट और क्रेडिट साइड में फ़र्क कितना आ रहा है। सर इन दोनों का फ़र्क आ रहा है
2500। सर इन दोनों का भी फर्क आ रहा है 2500। अच्छा अब देखो ए की कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड, तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्रेडिट। सर बी की कौन सी साइड बड़ी है, सर डेबिट साइड, तो यहाँ लिख दूंगा डेबिट। अब मैं एक एंट्री पास कर दूंगा, क्या उसने क्या बोला, ए के कैपिटल अकाउंट को करो क्रेडिट 2500 से, बी के कैपिटल अकाउंट को करो डेबिट 2500 से। इसका मतलब है मैं एंट्री डाल दूंगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर आ जाएगा 2500। इसका क्या मतलब है सर, देखो क्या सर ये हमेशा सेम आएंगे, द आंसर इज यस। अगर 3 पार्टनर होंगे तो तुम देखोगे डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम आएगा। तो मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया कि इस वे से हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फॉर्म का बैलेंस हमेशा मैच हो जाएगा, ठीक है। और ए और बी में से जो भी डिफरेंस, पहले डिफरेंस निकालो, फिर जो साइड डेबिट या क्रेडिट जो बढ़िया उसको यहाँ पर लिख दो और एक जर्नल एंट्री पास कर दो। तो ये पहला केस था एनालिटिकल टेबल बनाना सीखना। और अगर ओमिशन होता तो क्या करना है, अगर सर एरर हो गया तो क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है वो, ए और बी, ए एंड बी शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ 1,20,000 सर एक ए एंड बी शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ 1,20,000 इन द रेशियो ऑफ 3:1। उसने बोला कि ए और बी ने 1,20,000 को 3:1 में बांटा है, बट द पार्टनरशिप डीड डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। मुझे एक बात बताओ, क्या स्टेप नंबर 1 क्या सोचेंगे, सर एरर है या ओमिशन है, ठीक है। गलती को समझने की कोशिश करो। उसने बोला सर 1,20,000 को 3:1 में बांट दिया है, सर ठीक है 3:1 में बांट दिए, बट भाई पार्टनरशिप डीड ने तो ये बोला ही नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड में 3:1 नहीं लिखा तो मतलब किस में बांटना चाहिए, इक्वली। अब इसमें गलती समझो क्या हुई है, सर गलती ये हुई है कि 3:1 में बांटना, अच्छा एरर है ओमिशन है, सर एरर है, 3:1 में बांट दिया, भूला नहीं हो, बांटा है बट गलत बांट दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या समझाया था, ध्यान से समझना, मैं आपको यहां से समझाता हूं। देखो अगर मेरा 1,20,000 का प्रॉफिट बटा होगा, ये कौन सा प्रॉफिट था, डिविजिबल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है, तो मैंने P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में डाला होगा टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए एंड बी। 1,20,000 को 3:1 में बांटूंगा, तो इसका मतलब होता है ये मेरा हो गया 90,000 और 30,000। अच्छा क्या ये सही है, नहीं सर ये तो गलत है। गलत को सही करने के लिए हम अकाउंट्स में क्या करेंगे, अगर ये P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में मैं 1,20,000 डाल रहा हूं, तो अब P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में 1,20,000 डालूंगा। सर क्रेडिट में क्यों डाल रहे हैं, क्रेडिट में मैं इसीलिए डाल रहा हूं क्योंकि मैंने पहले प्रॉफिट बांटा तो डेबिट में डाला होगा, बट ये तो गलत बट गया। अब इस डेबिट को खत्म करने के लिए मैं क्रेडिट साइड में डालूंगा। इसका मतलब है मैंने ये अब डाल दिया 1,20,000। सर P&L एप्रोप्रिएशन में टोटल अमाउंट जाती है, बाइफरकेट किसमें होती है, सर कैपिटल में। वेरी गुड। अच्छा सर इसका मतलब है मैंने पहले इसको डेबिट में डाला होगा, इसीलिए खत्म करने के लिए इफेक्ट को कहाँ डाल दिया, क्रेडिट में। सर अगर मैंने इसको डेबिट में डाला था तो पार्टनर्स के कैपिटल में किस में डाला होगा, सर ये मैंने सर ये क्रेडिट में डाला होगा। अच्छा सर अगर मैंने इसको पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट साइड पे डाला था, अब इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए क्या करूंगा, सर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दो। तो देखो ये 120 गया क्रेडिट साइड में, तो पार्टनर्स के जो फर्म में क्रेडिट हुआ पार्टनर में डेबिट होगा और इंडिविजुअल अमाउंट से होगा, तो 90/30। और मैं यहां पर क्या लिखूंगा, प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक। ठीक है, तो 1,20,000 जो क्रेडिट में था, 90 और 30 डेबिट में डाल दूंगा बाइफरकेट करके। अच्छा सर बस खत्म होगी, नहीं। अब मेरे को बात बताओ, ये तो गलती को सुधारा, अब जो गलती की है अब उसको एक्चुअल में दो। सर इसका मतलब है अब ये मैंने जो एंट्री डाली ना, इससे पिछला इफेक्ट नलीफाई हो गया, मानते हो, हाँ। अब मैं क्या करूंगा, सही एंट्री डालो। सही एंट्री में क्या था कि जो मेरा 1,20,000 है ना, उसको मेरे को फर्म को डालना है, प्रॉफिट देना है अब। ठीक है, पिछला इफेक्ट नलीफाई हो गया, अब मेरे को प्रॉफिट देना है। मैंने कहा भाई प्रॉफिट कब देना, सर इक्वली बांटो अब। अच्छा प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन किस साइड पे जाता है, डेबिट साइड में, तो मैंने फर्म के डेबिट साइड में टोटल अमाउंट डाल दी 1,20। सर डेबिट में भी डाली, पहले क्रेडिट में डाली थी, भाई पहले क्रेडिट में इसलिए डाली ताकि पिछला इफेक्ट नलीफाई हो जाए। अब मैं सही इफेक्ट दे रहा हूं, तो फर्म के डेबिट में डाला 1,20, जो पार्टनरशिप फर्म के डेबिट में पार्टनर्स के क्रेडिट में बाइफरकेट होके जाएगा।
तो यहाँ आ गया सर 60,000, इधर भी आ गया 60,000, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूँगा, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब देखो ये मेरा मैच है 120, ये भी मैच है, ये मेरा टोटल मैच हो गया। अच्छा अब देखो फर्क कहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले इन दोनों का टोटल करो। सर यहाँ का टोटल आया 90,000, इधर का आया 60,000, 30, 60, इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 30,000 का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 30,000 का डिफरेंस है। अब देखो ए और बी में से बड़ी वाली साइड कौन सी है सर? डेबिट साइड, तो यहाँ लिख दूंगा डेबिट। ए और बी में से कौन सी साइड बड़ी है सर? क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर लिख दूंगा क्रेडिट। इसका मतलब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, और यहां पर आ जाएगा कितना है? 30,000। अच्छा सर एक और बात, अगर अब तुम लोग बोलो सर हमने ना बुक देखी थी, उसमें ना एक कहीं ना कहीं पे ना करंट अकाउंट से भी एंट्री डाली थी। तो देखो यार एक बात याद रखना, पूरी पार्टनरशिप में तुम लोगों को कंफ्यूजन चलती कब कैपिटल में डालना कब करंट में डालना है, ठीक है। एक बात को समझो, अगर देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन था ना, उसने बोला करंट अकाउंट मेंटेन हुआ ना कुछ है, तो मैं मान के चलूंगा कि फर्म फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो करी। फ्लक्चुएटिंग मेथड में बस एक ही अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पर वर्ड यूज होता कि देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर, फिक्स्ड कैपिटल मतलब इसमें दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन हो रहे, कैपिटल और करंट। तो मैंने हमेशा एक बात सिखाई है कि अगर फिक्स्ड अकाउंट मेथड फॉलो होता ना, तो मैं ये जितनी भी एंट्रीज हैं ये डालता तुम्हारे करंट अकाउंट से, ना कि कैपिटल अकाउंट से। तो सर ये भी तुम्हारी कंफ्यूजन क्लियर होगी। एक बार ये सारा रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो जब भी एडजस्टमेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करना है, सबसे पहले सोचूंगा कि सर वो एरर है या वो ओमिशन है, ठीक है। जब ये फिगर आउट होगा तो एरर के केस में जो पहले गलती की उसको सही करो, फिर उसके बाद उसको सुधारो, ठीक है। गलती सही कर ली, माफी मांग ली, भाई गलती होगी, अब गलती को सुधारने के लिए क्या करो, उसको सही एंट्री दोबारा पास करो उसकी, ठीक है। फिर हमने सीखा कि सर जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाता है वो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में जाता है, जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट में जाता है वो पार्टनर्स के डेबिट में जाता है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमेशा टोटल अमाउंट जाती है और पार्टनर्स कैपिटल में हमेशा बाइफरकेट होके जाती है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन आईओसी 30,000 ही बटेगा, बट पार्टनर्स में अलग अलग हो जाएगा, 20,000 10,000 ये इक्वली बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन था पास्ट एडजस्टमेंट्स का। सर हमें एक और प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो स्कूल का टीचर है ना, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने दूसरे मेथड से कोई करवाया, ठीक है। देखो हर टीचर का अपना मेथड है, तुम्हें जो समझ आता है वो कर लो। मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम लोग एनालिटिकल टेबल बनाओ। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट है वो भी साथ साथ में स्ट्रांग होगा और उसकी भी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो तुम लोग इस मेथड को करो। क्या सर इस पे नंबर मिलेंगे? द आंसर इज यस। So I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.